दोस्तों ये बहुत जरूरी होता है किसी भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने से पहले आपको उसके बारे में उचित जानकारी होनी चाहिए। इससे आपके लोन के अप्रूव होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं और साथ ही साथ आपको लो इंटरेस्ट पर भी पर्सनल लोन मिल जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं उन 6 बातों की जो आपको पर्सनल लोन लेने से पहले अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो सबसे पहला है मेंटेन ए गुड क्रेडिट हिस्ट्री, यानी कि आपका जो सिविल स्कोर होता है या क्रेडिट स्कोर होता है वो आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो आपका लोन जल्दी से और कम इंटरेस्ट रेट के साथ में अप्रूव हो जाएगा। जनरली क्रेडिट स्कोर 300 से 900 के बीच में होता है। जितना ही आप 900 के करीब जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होता है, यानी कि आपका अगर सिविल स्कोर 750 से ऊपर है तो वो अच्छा माना जाता है। इसमें आपके लोन के एप्लीकेशन के पास होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं और आपको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट भी मिल जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए आपको हमेशा अपनी पेमेंट्स टाइम पे करनी चाहिए। जितने भी आपके ड्यू चल रहे हैं उनकी पेमेंट आपको टाइम पर करनी चाहिए। इसके लिए अगर आप भूल जाते हैं तो आपको ऑटो पेमेंट लगा देना चाहिए। और इसके अलावा आपको अपने क्रेडिट कार्ड, बहुत ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, बहुत ज्यादा ड्यू रहते हैं जिसकी वजह से आप भूल जाते हैं, तो आपको अपने क्रेडिट कार्ड्स को कम कर देना चाहिए। और जितनी आपकी लिमिट है, टोटल सब क्रेडिट कार्ड्स को मिला के जितनी आपकी लिमिट है उनका आपको 30% हिस्सा ही इस्तेमाल में लेना चाहिए। इससे आपका सिविल स्कोर अच्छा हो जाएगा और जब भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका एप्लीकेशन भी अप्रूव होगा और साथ ही साथ आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट भी मिल जाएंगे। दूसरा है, जब भी आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मार्केट में इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर लेना चाहिए। मार्केट में आजकल अलग तरह के प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल मिल जाते हैं, जैसे कि पैसा बाजार हो गया, बैंक बाजार हो गया, माई लोन केयर हो गया। इन ऐप पर जाके आप अलग अलग लेंडर की इंटरेस्ट रेट को कंपेयर कर सकते हैं। जहां भी आपको लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम है वहां पे आप उसके अप्लाई करने के लिए आगे सोच सकते हैं। इससे आपकी मदद होती है कि आप लो इंटरेस्ट पे अच्छा खासा पर्सनल लोन ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट है असेस ऑल कॉस्ट। दोस्तों इंटरेस्ट रेट के अलावा भी अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो वहां पर कई सारे चार्जेस और कॉस्ट आपको पड़ती है जिनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जब लोन लेते हैं तो आपको ये कॉस्ट भी काफी भारी पड़ सकती है। इंटरेस्ट रेट आपको लो मिल रहा है लेकिन जो चार्जेस है वो काफी हैवी है, तो क्या बेनिफिट रहेगा? आपको कोई बेनिफिट यहाँ पे ज्यादा मिल नहीं पाएगा। तो इसके लिए आपको पर्सनल लोन प्रोसेसिंग फी, लेट पेमेंट फी और प्री पेमेंट फी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए ताकि आपको ज्यादा यहाँ पे नुकसान ना हो। चौथा पॉइंट है कंसीडर योर नीड टू चूज ए राइट लोन अमाउंट। दोस्तों कई बार क्या होता है कि लोन के ऑफर तो हमें बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं, बहुत लाखों के मिल जाते हैं आपको, लेकिन अपनी जरूरतें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए कि आपको किस चीज के लिए लोन लेना है। जैसे हो सकता है कि आपको कोई व्हीकल परचेस करना है, आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई है या फिर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं, और आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो जरूरी चीजें नहीं है तो उनके लिए आपको लोन लेना नहीं चाहिए और आपको ऐसा अमाउंट लेना चाहिए जो आपकी जरूरतों को पूरा करे। ऐसा नहीं कि अगर आपको ज्यादा लोन अमाउंट मिल रहा है तो आपने ज्यादा के लिए अप्लाई कर दिया, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी, आप पेमेंट शायद ना कर पाए तो आपको टाइम पे, तो आपका वहां पे सिविल स्कोर भी खराब होने के चांसेस होते हैं और बर्डन पड़ेगा वो आपके ऊपर, वो अलग से है। अगर आप अपने एक्सपेंडिचर को कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है तो इसके लिए आप फ्लेक्सी पर्सनल लोन के लिए भी जा सकते हैं। पांचवी खास बात है इवेल्युएट योर एबिलिटी टू रीपेमेंट द लोन। मतलब कि आपको पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा कमा रहे हैं, आप कितनी लोन भर सकते हैं, एक महीने में कितना आप रीपेमेंट कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको अपना टेन्योर सेलेक्ट करना चाहिए। इसके लिए कई सारे कैलकुलेटर मार्केट में आते हैं, एक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप लोन अमाउंट भरेंगे और टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, उससे आपका एस्टिमेटेड ईएमआई निकल के आ जाएगा, इतना आपको भरना है। अगर आपको लगता है कि इतना आप नहीं भर पाएंगे, आपकी इनकम कम है, तो उसके लिए आप या तो अमाउंट कम कर सकते हैं या फिर लोन का टेन्योर बढ़ा सकते हैं। इससे आपकी काफी मदद हो जाएगी और आप अपनी इजीली ईएमआई पे कर पाएंगे। इसके लिए दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आपने अगर इन्वेस्टमेंट करे, उनसे कोई इनकम आ रही है तो उसको भी उधर राउट कर सकते हैं अपनी लोन के रीपेमेंट के लिए। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है। कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, आप एक बार जाके उसे चेक कर सकते हैं। छठवीं खास बात है कि आपको आकर्षक ऑफर और अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट को अवॉइड करना है। कई बार बहुत सारे लेंडर ऐसे मार्केट में होते हैं जो आपको दिखाते हैं कि आपको बहुत सारा लोन मिल जाएगा और अच्छे अच्छे ऑफर मिल जाएंगे, कॉस्ट भी कम है और इंटरेस्ट रेट भी कम है, लेकिन आपको इनसे बचना है, एक ट्रैप भी हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लेंडर ऐसे होते हैं जो फ्लोटिंग रेट को वहां पर दिखाते हैं आपको और काफी सारी कॉस्ट को छुपा भी लेते हैं आपसे, जैसे कि प्रोसेसिंग फी, लेट पेमेंट फी और प्री पेमेंट फी आपको उनके पेपर वर्क में दिखाई भी नहीं देगी और बाद में आपको वो बर्डन क्रिएट करेगी। तो इसके लिए आपको आकर्षक ऑफर के लिए नहीं भागना है। कहीं आपको इंटरेस्ट रेट अगर कम लग रहा है ना तो आप चेक कर लीजिए कौन सा वाला इंटरेस्ट रेट है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट आपको शुरू में तो आकर्षक लगता है देखने में, लेकिन टाइम के साथ में वो आपके लिए बर्डन बनने लग जाता है।
तो आप हमेशा अपना लेंडर ऐसा चुनें जो आपके साथ ट्रांसपेरेंट हो, हर कॉस्ट को, हर एस्पेक्ट को आपको ढंग से बताए और आपके सामने ट्रांसपेरेंसी से सारी चीजें बता दे, कितने चार्जेस है, क्या इंटरेस्ट रेट है, किस टाइप का इंटरेस्ट रेट है। आप इसके लिए बजाज फिंजर पे भरोसा कर सकते हैं जो कि आपको 35 लाख का पर्सनल लोन देता है। इसके लिए आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा जिसमें आके आप अपने बेसिक डिटेल भर के अपनी प्री अप्रूव्ड एबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो इन 6 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे पर्सनल लोन लेने से पहले तो आपको आने वाले टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलूंगा आपसे अपने आने वाले किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें और सीखते रहें नई टेक्निक।